अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ साथियों, हम लोग संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर की धरती से चल करके आज बिहार पहुँच चुके हैं और अभी जस्ट कुछ ही मिनट हो रहा हम लोगों को यहाँ पहुँचते हुए और एक होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर इंशाल्लाह अभी निकलेंगे। MIM के कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी हैं, अमौर विधानसभा है, बायसी है, कोचा दामन है, किशनगंज है, ये सारी जगहों पर हम लोग जाएंगे MIM कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि हम लोग उसी लिए आए ही हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले से। और ये हमारे साथ देखिए रशीद मलिक साहब हैं, जिला महासचिव संत कबीर नगर MIM, और साथ में MIM के बहुत पुराने साथी जो करीब 2015-16 से ही हम लोगों के साथ लगे हैं, बड़े भाई सैयद अली साहब, ये भी जिला सचिव हैं संत कबीर नगर। और आप लोग मुझे तो पहचानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि हम लोग बिहार पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह भी कुछ ही देर में थोड़ा सा हम लोग आराम कर रहे हैं, क्योंकि रात का सफ़र किए हैं, थके हुए हैं थोड़ा सा। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से अमौर, और उसके बाद कोचा दामन है, किशनगंज है, कोशिश करेंगे ढाका भी चलने के लिए, और ढाका राणा रंजीत साहब की सीट है, कोशिश है वहाँ भी जाने की। तो आप साथी दुआ की दरख्वास्त आप लोगों से, आप लोग दुआ करिए MIM के कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी हैं वो जो है कामयाब हों, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और मैं रशीद साहब से कहूँगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी दो शब्द बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश की सरजमीन डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर से चलकर आए हुए हैं बिहार की सरजमीन पर, और हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है यहाँ पर चलकर आने के लिए कि जमात को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना। और मैं ये जानता हूँ कि आज बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव पर मैं जानता हूँ कि पूरे देश की निगाह है सही वर्तमान समय में। खास करके मैं जानता हूँ कि ढाका की जो विधानसभा सीट है, माननीय राणा रंजीत साहब जहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ पर समझ लीजिए पूरे देश की निगाह है। और मैं यहाँ से आने के बाद मैं एक ही अपील करूँगा कि बिहार वासियों से, जितने भी मजलिस के चाहने वाले लोग हैं, जितने भी मजलिस के चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि खुदारा आप लोग ये मत देखिए, ठीक है, कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, बल्कि मजलिस का कोई भी कैंडिडेट हो, आप उसको सपोर्ट करिए और उसको भारी मतों से विजयी बनाइए। याद रखिए, मजलिस कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़वाए वो इंसान बुरा है। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। बेशक आज पार्टी आप देख रहे होंगे राणा रंजीत साहब को खड़ा की है। मैं बिहार वासियों से एक ही अपील करूंगा कि जितने भी यहाँ पे मजलिस के कैंडिडेट खड़े हैं, सबको भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश करें, जिसका इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रभाव हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। सही साथियों, अभी इंशाल्लाह हम लोग कुछ टाइम में निकलेंगे, फिर उसके बाद में लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर आप लोग को फिर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रशीद भाई थे। अब मैं अपने सैयद अली भाई से एक छोटा सा सवाल करूंगा, MIM से संबंधित ही सवाल है कि बिहार सीमांचल इलाके में या जहां भी बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे, एक सीट पर 8-10 उम्मीदवार थे, तो टिकट तो किसी एक को ही मिलना है, बाकी लोगों को टिकट नहीं मिला है। तो कुछ लोग तो साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मजलिस के चाहने वाले थे, जमात को मजबूत करने के लिए आए थे, वो लोग साथ में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मौका परस्त थे, जो सिर्फ चुनाव लड़ने आए थे, वो तरह तरह का इल्ज़ाम लगाकर चले गए हैं। तो सैयद अली भाई, इस पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो लोग पार्टी को, जमात को छोड़ के चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी साथियों को, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको आदाब नमस्कार। देखिए, अहमद भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे पार्टी MIM में जब इसके पहले 2020 में चुनाव हुआ था, तो कैंडिडेट हमको नहीं मिल रहे थे कि हम किस किस विधानसभा से चुनाव लड़ाएं। हमको ढूंढना पड़ता था और अदर पार्टी से
जो कैंडिडेट टिकट जिनको नहीं मिलता था वो हमारे पास आए, हम उनको चुनाव लड़वाए और करीब 5 लोग मतलब जीते भी, जिसमें से 4 गद्दारी करके निकल गए। और अहमद भाई का सवाल एक ये है कि मतलब इस 2025 के चुनाव में कैंडिडेट हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, तो टिकट किसी एक को मिलना है। हर एक विधानसभा पे 5, 6, 7 कैंडिडेट थे, तो टिकट किसी एक को मिलना था, बाकी को सपोर्ट करना था, जिसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अख्तरुल ईमान साहब ने सबको शपथ दिलाई थी। इसलिए शपथ दिलाई गई थी कि सब लोग कलमा गो भाई थे, तो उनसे शपथ इसलिए दिलवाई गई थी कि वो पार्टी से अगर मोहब्बत करते हैं, लगाव है उनको पार्टी से अगर होगी तो किसी एक को टिकट दिया जाएगा और वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा, अगर वो वास्तव में सच्चा पक्का मुसलमान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे मुफ्ती अतहर साहब को देख लीजिए, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को देख लीजिए, और अख्तरुल ईमान साहब के चचा हैं एक, उनको देख लीजिए, और एक राशिद अनवर भाई हैं, और किशनगंज के 1-2 कैंडिडेट हैं। तो जब उनको टिकट नहीं मिला वो तुरंत बगावत कर दिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार के लोगों को उन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि भाई वो अपने मुफाद के लिए आए थे इस पार्टी में। सही। जब उनको टिकट नहीं मिला वो बगावत कर गए। तो कोई भी हो, मैं हूँ, अहमद भाई हैं, रशीद भाई हैं, भाई हमारे तीनों लोगों को मतलब कुछ ना कुछ फॉलोअर्स रहते हैं, तो उनके चले जाने से भाई बहुत ज़्यादा अगर नुकसान होगा MIM पार्टी को, तो उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वालों से होगा। तो बहुत ज़्यादा तादाद देख लीजिए, किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 200 होंगे, किसी के पास 1000 होंगे। तो इन लोगों के विरोध करने से MIM को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बिहार के लोगों से यही मैं दरख्वास्त करूंगा कि पहला चरण 6 तारीख को है, वहाँ मजबूती के साथ अपने गार्जियन को, अपने भाई बहन, माता, दादी, दादा जो है सबको बूथ पर लेके जाए और पतंग छाप पे वोट दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी मतों से विजयी बनाए। एक नारा मेरे जहन में आया, मैं सोचा इस वीडियो के माध्यम से कह दूं, लालटेन RJD के लिए खास कर, लालटेन का शीशा टूटेगा, तेजस्वी यादव याद रखना तुम्हारा घमंड 14 तारीख को टूटेगा। वाह 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 वाह, बहुत नमस्कार भाई, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।